दोस्तों, घर परिवार में नाराज होना और खुश होना तो एक आम बात होती है। लेकिन जब यही नाराजगी बढ़ जाती है और काफी दिनों तक चलती है तो यह बड़ी बात होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना। आपको इस वीडियो में घर परिवार में विवाद क्यों होते हैं और इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इन सब बातों का पूरा समाधान मिल जाएगा। कहते हैं जिस घर में हंसी खुशी का माहौल होता है उस घर में सुख समृद्धि भरी हुई होती है और ऐसे घर परिवार के बच्चे अपने जीवन में उन्नति करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जिस घर परिवार में अशांति का वातावरण होता है वहाँ दुख, दर्द, दरिद्रता और रोगों का भंडार होता है। ऐसे परिवार के बच्चे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। घर की नकारात्मकता उनके मन मस्तिष्क पर बैठ जाती है। प्रत्येक घर परिवार के लड़ाई झगड़े होने का कुछ न कुछ तो कारण होता है। यदि हम अपनी सूझबूझ के साथ उस कारण को मिटा दें तो सारे विवाद स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि धन संपत्ति, जमीन जायदाद को लेकर हमेशा से विवाद होते रहे हैं और आज भी होते हैं। इन विवादों को हम पूरी तरह से मिटा सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। यह कहानी ज्ञान से भरपूर है। इसे अभी आपने पूरी तरह से सुन लिया तो आपके घर परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे। हमेशा आपके परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, एक सेठ के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो सेठ जी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछने लगे। पिताजी ने कहा कि इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, छोड़ो इसे, आओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ। सेठ जी और दोनों पुत्र रामू और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़ोगे और फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही वापस लौटकर चला आऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठे तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया। तब गांव आया। सेठ जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। सेठ जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो सेठ जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वो दूर देश जाकर बस गया और फिर वक्त बदलता चला गया। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर शहर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठ करके आए थे क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट को हमारे सिवा और कोई न बैठ सकता? दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे ही उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों से आंसू भरकर बोले, देखो, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ चुके थे और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। दोस्तों, जो कुछ भी ऐश्वर्य, धन, संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है।
थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य, धन या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को न खो देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।